तुम सबका एक और वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम मिसलीनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों PMI पे बेस्ड थे, तो वो मैं लास्ट वीडियो में करें। अगर तुम्हें वो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, क्योंकि वो तीनों एक ही टाइप के थे तो एक ही वीडियो में ले लिए। आज हम 4th से करेंगे और तुम्हें टाइटल में दिख ही रहा होगा कितने क्वेश्चन मैंने किए हैं। मेरा टारगेट है एटलीस्ट 9 तक तो कर ही लें, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, टाइम बचेगा तो आगे भी कर लेंगे, बाकी 9 तक तो करनी है। अब शुरू करते हैं और क्या। एग्जाम के टाइम पे थोड़ा गुनगुनाना, टेंशन फ्री होके तू सुनिए गाना, पढ़ाई अब सबको त्योहार जैसे मनाना है, हर चीज का एक टाइम टेबल। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने सीधा कॉपी कर लिया है। आई होप फ़ोन में भी विजिबल है। ये क्या कह रहा है, ये इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब A और B दो मैट्रिक्स हैं और दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक तुम्हें पता है, A इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है किसी मैट्रिक्स में तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ये दोनों हैं सिमेट्रिक, ठीक है। प्रूफ दैट ये चीज़ जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ सीक्रेट। अगर तुम्हें कभी भी प्रूफ करना हो ना किसी भी मैट्रिक्स को, कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि जिसमें वो कह रहे हो कि प्रूव दैट सिमेट्रिक है, ये प्रूव दैट ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसे कुछ भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कोई भी ऐसा हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सीधा लिखना है सॉल्यूशन AB माइनस BA, जिसको तुम्हें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, उसका तुम सीधा ट्रांसपोज निकालो। इससे क्या होगा, देखो ट्रांसपोज निकालोगे तो AB ट्रांसपोज आएगा यहाँ पर माइनस BA ट्रांसपोज। अब एक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी कि अगर AB ट्रांसपोज होता है तो उसको जब हम खोलते हैं तो बनता है वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और यहाँ पर क्या होता है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें करनी है। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि A और B दोनों के दोनों सिमेट्रिक हैं। इसका मतलब क्या है कि A इज़ इक्वल्स टू A ट्रांसपोज है और B इज़ इक्वल्स टू B ट्रांसपोज है। यही तो मतलब होता है सिमेट्रिक का। तो यहाँ पर B ट्रांसपोज लिखा है, इसके जगह पे हम B लिख सकते हैं। सिमिलरली A की जगह पे हम A लिख सकते हैं, माइनस AB, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा AB माइनस BA। आई होप ये क्लियर है। अब देखो ये राइट साइड थी, लेफ्ट साइड क्या चल रहा था, लेफ्ट साइड आपका चल रहा था AB माइनस BA का ट्रांसपोज, और वो इक्वल आया माइनस ऑफ AB माइनस BA के। A ट्रांसपोज अगर माइनस A के इक्वल होता है तो A क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऐसे ही ये वाला मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। क्या इतना ही था इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इतना ही था। क्या ये मिसलीनियस के लेवल का था? मेरे हिसाब से तो नहीं था, मगर फिर भी रखा है तो हमने करवा दिया। कोई भी प्रॉब्लम है तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, मगर मेरे को लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक तभी होगा जब A सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हो? ये पूरा एक मैट्रिक्स आएगा, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा ना, वो तभी सिमेट्रिक होगा जब A मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्वेश्चन समझ आ चुका है ना? आंसर करने के 2 तरीके और दोनों बताऊंगा। बोर्ड पे चलते हैं। तो ये रहा 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आई होप फ़ोन में भी विजिबल है, क्योंकि मुझे अभी कोई बताने वाला नहीं है, तो अभी मैं खुद फ़ोन पे देखूंगा ये वीडियो। तो अब देखो क्या करना है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन मैं समझा ही चुका हूँ तुम्हें। तो अब देखो सिंपल आपको ये शो करना ना कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो अभी मैंने 4th क्वेश्चन में क्या बताया था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 मेथड है इसके, याद रखना। तो अभी पहला मेथड बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, और यहाँ लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा AB ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखो ये मैंने क्यों किया,
तुम्हें याद होगा कि अगर ए बी ट्रांसपोज हमें निकालना होता है तो हम पीछे वाला मैट्रिक्स आगे कर देते हैं, आगे वाला पीछे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया, इसको दूसरा, इसको मैंने पीछे कर दिया और इस पूरे को आगे कर दिया। अब इसमें फिर से वही वाली चीज़ अप्लाई होगी, तो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और यहाँ पर बी आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज अगर आप निकालते हो ना तो वो वही मैट्रिक्स रिटर्न करता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, लॉजिकल बात है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए बी ट्रांसपोज ए बी, सही है ना। इसके ट्रांसपोज की वैल्यू ये होनी चाहिए। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ट्रांसपोज की वैल्यू होनी चाहिए बी ट्रांसपोज ए बी, आगे माइनस। अब तुम पूछोगे कि ये दोनों चीज़ें ए पे कैसे डिपेंड करती हैं, तो ए पे ये इसलिए डिपेंड करती हैं, यहाँ पर केस 2 बन जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 केस बनते हैं आपके, एक्चुअली 3 बनते हैं लेकिन तीसरा भी बता दूंगा। चलो, या तो होगा कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, या होगा ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, ठीक है, या फिर होगा ए ट्रांसपोज ना ही सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक। ए जो है इज़ नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसको इग्नोर करो प्लीज़, ये ऐसी है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया है। मेन बात क्या है, वो कह रहे हैं कि अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके बारे में उन लोगों ने बात नहीं करी, मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम भी इसको बारे में बात मत करो। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, देखो हमारी ऊपर क्या चीज़ बनी थी, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ रहा था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी के, ठीक है। तो अगर ए सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पर ये नहीं आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, अब खुद देखो यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो है पूरे का वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। लेकिन 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 अगर इस वाले केस को हम देखें जो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए है, तो क्या होगा, ये आपका ऊपर आ गया था, ठीक है। अब राइट साइड देखो, अगर ये ए ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल हो जाएगा तो क्या ये नहीं बन जाएगा, बिल्कुल ये बन जाएगा। और ये किसकी कंडीशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की। तो आप लिख सकते हो हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो हो गया पहला मेथड इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है केस जो हमने 2 बनाए हैं ना, ये आप पहले ही बना लो क्वेश्चन के, ठीक है। तो दिखाता हूँ वो भी। इस वाले मेथड में क्या है कि आप पहले ही कर रहे हो कि लेट, आप केस 1 लिख रहे हो, केस 1 आप लिख रहे हो लेट ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, केस 2 आप लिख रहे हो लेट ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक बात ठीक है। वहाँ पर याद है ना हमने क्या किया था, अब यहाँ का देखो, यहाँ पर आप डायरेक्ट करते हो, अगर ये लेट कर रहे हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, मतलब सिमेट्रिक है तो क्या होगा, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है ना। फिर इससे क्या बनेगा, जो ऊपर किया था वही करना है, बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं सीधा ए लिख देता हूँ और यहाँ पर बी आएगा, ये इसके इक्वल आ गया, यहाँ पर आपको दिख रहा है, हेंस बी ट्रांसपोज ए बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइटिंग पे मत जाना, आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है। और इस केस में क्या करना है, सेम यही चीज़ आप कॉपी पेस्ट मारोगे और यहाँ पर ए की जगह पे माइनस ए डाल दोगे और फिर आप नीचे लिख सकते हो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस इतना था ये क्वेश्चन। ये भी वैसे डिज़र्व नहीं करता मिसलिनियस में आना, मिसलिनियस में काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं। टफ तो नहीं कहूँगा लेकिन सोचना ज़्यादा पड़ता है उनमें। कंसेप्ट्स तो वही हैं जो आप पूरे चैप्टर में सीख चुके हो, उससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो हो गया ये, अब ये आप कर लोगे आई होप, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कॉपी कर लिया मैंने और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाला पूरा देखना, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, बोर्ड में। तो क्या करना है, इसमें आपको दिख रहा है एक आपको ए मैट्रिक्स गिवन है ये वाली, और आपको ये जो मैट्रिक्स है ना ये सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन है, इसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है।
तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करके बताओ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स को नीचे कॉपी करो और ए ट्रांसपोज निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल कर दो, इसके इक्वेट कर दो, फिर कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज कर दो या एलिमेंट्स कर दो, कुछ भी कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ, जिनको खुद ट्राई करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए लिख रहा हूँ नीचे। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपका, ये रहा आपका ए मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज आपको पता है ना, जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं, जो कॉलम्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली रोज़ बन जाते हैं। तो 0 x और x ये हमारी पहला कॉलम था, तो पहली रो बन जाएगी 0 x x। फिर यहाँ पर 2y y माइनस y और फिर z माइनस z z। आई होप क्लियर है। ये ट्रांसपोज निकाला है, ये तो काफ़ी पहले ही सीख चुके हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, क्या ये ज़रूरी है कि आप इसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो? इस केस में नहीं है, हर केस में नहीं कह रहा मैं, लेकिन इस केस में ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो वो दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। अभी उसमें हम जा नहीं रहे लेकिन, ठीक है। तो फ़िलहाल जैसा कि मैंने वैसे ही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता और आपने एक बार भी नहीं किया होता तो आप क्या करते, आप इसको डायरेक्ट ही लिख देते, ठीक है ना। तो वही करेंगे। ये इक्वेशन जो है इसके अंदर ए ट्रांसपोज और आई तीनों के तीनों की वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो क्या होगा देखो, तो ये मैंने इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल दी। ए ट्रांसपोज हमने अभी निकाला था तो वो भी डाल दिया, ए मैट्रिक्स भी डाल दिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है। अच्छा एक बात और, अगर किसी बच्चे का ये डाउट है कि हमने 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं लिखा, तो यार ये ना कॉमन सेंस होती है, ये लिखा हुआ नहीं आता क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ये दो मैट्रिक्स दिए हैं और ये दोनों 3x3 के है ना, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ही लेना है, ठीक है। आप कुछ और नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि फिर वो इक्वेट नहीं होंगे ना अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो तुम मेरे से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। एक सेकंड रुको, बड़ा ख़राब हो गया तो। अब ठीक है, ये हो गया रोज़ में डिवाइड और ये हो गया कॉलम्स में डिवाइड। क्या होगा इसका आंसर, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। सेकंड क्या आएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। आई होप दिख रहा है ना आपको। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो आएगा एक्स जेड माइनस का और प्लस का एक्स जेड। तो आपको दिख ही रहा है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो ही रहे हैं। फिर अब हम सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। सेकेंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो आएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है, माइनस वाई इंटू माइनस वाई पॉजिटिव का वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हम सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। आपको दिख ही रहा है क्या बन रहा है ये। अब आएगा हमारे पास माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस एक्स जेड कर दो, कुछ भी नहीं होता। फिर आएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा कम जगह में लिख दिया, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा राइट में कर देते हैं। ये हो गया राइट में। जो यहाँ पर दो एलिमेंट्स लिखे थे वो मैंने राइट में किया और कुछ नहीं किया। अब हमें लास्ट एलिमेंट फाइंड करना है जो कि थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो z इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा हमारे किस चीज़ के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई होप ये क्लियर है। अब आपको दिख ही रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसको जूम करता हूँ। एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अच्छा यहाँ पर देखो 2xy मतलब 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, तो ख़त्म ही हो गया ना ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। बचा क्या आपके पास, 3 ही बचते हैं, बाकी सारे तो गए। तो अब इसी को लिखेंगे जूम करके। यहाँ पर आपके पास आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर यहाँ भी 0,
यहाँ आएगा 6y², फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पर आएगा 3z²। ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या करना है आपको, कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कुछ भी लिख दो। लिख दिया। इससे क्या होगा, ध्यान से देखना, जो 2x² है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, 6y² 1 के इक्वल आ जाएगा, और 3z² ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा x² क्या है 1/2, y² क्या है 1/6, और z² क्या है 1/3। बहुत ध्यान से देखना, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, ±√1/2, y क्या आएगा ±√1/6, z क्या आएगा ±√1/3। यही आपका आंसर है, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आई होप यार ये क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, आपको बस वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, और इजी था, मिसलीनियस के लेवल का था। आप खुद सोचो, इजी है ये एक्सरसाइज, बस लोग डरते इससे बहुत है, वैसे बहुत इजी है ये। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन कॉपी करने से पहले यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है ये। तुम देख ही रहे हो यार ये क्या कह रहा है। देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। आपको जो लेफ़्ट साइड गिवन है ना, ध्यान से देखो, एक मिनट रुको। लेफ़्ट साइड आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है। इन तीनों को आप आपस में जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास पता है जो भी मैट्रिक्स आएगी आपके पास, आपको पता है कौन से ऑर्डर की आएगी। कोई बता सकता तो बताओ। इसका ऑर्डर है 1×3, इसका ऑर्डर है 3×3, और इसका ऑर्डर है 3×1। क्या कोई बता सकता है कि किस ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स आएगी? अच्छा तुम बता सकते हो। अच्छा बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। अगर तुमने कहा 1×1 तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और 1×1 की जो मैट्रिक्स आएगी ना, उसमें एक इक्वेशन होगी जिसके अंदर x होगा। ऑफ कोर्स वो एक नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर एक x बैठा हुआ है। तो जब भी आप इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे 1×1 की मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट होगा, उस एक एलिमेंट के अंदर x की कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा होगा, कहीं ना कहीं x। उस वाली इक्वेशन को हमें इक्वल करना है ओ मैट्रिक्स के। ओ मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर हर एलिमेंट 0 होता है। तो इस मैट्रिक्स के इक्वल करना है। तो आप समझ ही गए होगे कैसे करना है। कॉपी करता हूँ। तो कॉपी कर लिया मैंने क्वेश्चन। अब x के लिए हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो देखते हैं, कलर भी चेंज कर लिया है। अब देखो LHS आपने लिख दिया ना, LHS में आपको ये तीनों के तीनों लिखने हैं और फिर मल्टीप्लाई करना है। फिर हम RHS की तरफ खुद जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, आप खुद सोचो कि आप तीनों के तीनों मैट्रिक्स को एक ही बार में मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो आंसर है नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले एक एक करके करेंगे। पहले इन दोनों को करते हैं, या फिर आप इन दोनों को भी कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग वाले दोनों को ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये रोज़ में डिवाइड होगा, ये तो हो ही पड़ा है। वो कॉलम्स में डिवाइड होगा, तो क्या आएगा आंसर? ये 1×3 की है, ये 3×3 की। तो जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो 1×3 का होगा, ठीक है। तो 1×3 का एक मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कॉलम्स में डिवाइड हो गया। तो 1 × 1 1 +4 + 1 यानी कि 6, फिर 2, और फिर 2 + 2 4। तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स। आई होप ईजी था ये, ठीक है। अब तक ईजी हो जाना चाहिए क्योंकि मिसलीनियस पे हो आप। और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई अभी करना बाकी है। तो 0 2x को एज इट इज़ लिखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये रोज़ में डिवाइड हुआ ही पड़ा, एक ही रो है और यहाँ एक ही कॉलम है। तो 1×1 का एक मैट्रिक्स बनेगा। 6 × 0 कुछ नहीं होता, 2 × 2 4 + 4 × x 4x। ये हो गया आपके पास। तो ये इक्वल किसके है? ये आपको पता था इक्वल है 0 मैट्रिक्स के, यानी कि अंदर एक 0 होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अब कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये करने के बाद 4 + 4x = 0 हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 4x = -4, x = -1। आई होप क्लियर है x -1 क्यों आया। 4 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को और कुछ नहीं किया, तो -1 आ गया।
क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या इसमें इतना ही था? बिल्कुल इतना ही था, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये कर लिया 8th क्वेश्चन कॉपी। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है कि ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है, शो दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो इसमें क्या बड़ी बात है, देखो ए आपको पता है, ए स्क्वायर आप निकाल लोगे, फिर यहाँ पर -5a से मल्टीप्लाई करना है, और ये तो ईजी है ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता होता है। LHS करोगे आप, RHS खुद ही आ जाएगा। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आना नहीं था 0 यहाँ पर आना था O। O क्यों आना था? क्योंकि O मैट्रिक्स ही 0 मैट्रिक्स होता है। अब ये जो मैट्रिक्स हैं, ये तीनों मैट्रिक्स हैं, ये रिजल्ट करेंगे एक मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स 0 कैसे हो सकता है? ठीक है ना, 0 मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो है O, तो इसका इक्वल होना चाहिए O। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा, a इंटू ए, ऑफकोर्स ए क्या है यहाँ पर 3 1 -1 2, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से, लिख दिया। अब क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना आपको, तो दिमाग में ही करेंगे इस बार। 9 -1 8 बन रहा है पहला, बिल्कुल। सेकंड क्या बन रहा है, 3 + 2 5, थर्ड -3 -2 -5, और फिर -1 + 4 यानी कि 3। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ गया। अब -5a + 7a, इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखो LHS a स्क्वायर -5a + 7i, यही था ना, बिल्कुल। इसको आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर जो हमने अभी निकाला है वो लिख दो, 8 5 -5 3। अब यहाँ पर है -5a, तो लिखो -5 और अंदर ए क्या है आपका 3 1 -1 2 और +7i, +7 को बाहर छोड़ दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस बार 2 × 2 की आएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 5 को अंदर भेज दो, यहाँ 7 को अंदर भेज दो, तो क्या होगा, ये वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज़, इस मैट्रिक्स में 5 अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा 15 5, यहाँ पर 5 अंदर जाएगा तो -5 और 10। आई होप क्लियर है, ये माइनस नहीं है, ये ऐसे ही मैंने साइन डाला था। और यहाँ पर +7 को अंदर भेज देते हैं, 7 0 0 7। आई होप ये क्लियर है। इन तीनों को अब ऐड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो पहला एलिमेंट तीनों का ऐड होगा, फिर दूसरा एलिमेंट अलग से ऐड होगा, फिर थर्ड फोर्थ ऐसे। ठीक है, तो 8 - 15 + 7, 8 - 15 + 7 0 होता है। क्या ये 0 होता है? बिल्कुल। फिर 5 - 5 + 0, तो ये भी 0 होता है। फिर यहाँ पर -5 -5 + 5 यानी कि 0। और यहाँ पर 3 - 10 + 7, 3 - 10 + 7 यानी कि 0। तो ये सारे के सारे 0 आपके आ चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये एक ओ मैट्रिक्स के इक्वल है जो कि RHS था। इतना ही था क्या इस क्वेश्चन में? बिल्कुल इतना ही था। समझ आ गया होगा। देखो 2-2 मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं, ये मिसलीनियस है कहीं से भी नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन तो हम कर भी चुके हैं काफ़ी पहले इसी चैप्टर में, तो कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, और शायद वो इस वीडियो का आखिरी हो, देखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9th कॉपी। मैंने समझाया नहीं क्योंकि आपको दिख ही रहा है क्या करना है इसमें। जैसा 7th था वैसे ही 9th है, बिल्कुल सेम। बस x यहाँ पर 2 हैं। 2 कहाँ पर? एक यहाँ पर है, दिख रहा होगा, और एक है यहाँ पर। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद x² की इक्वेशन भी बन सकती है, सिंपल x की भी बन सकती है। x² की बनेगी तो 2 आंसर आएंगे, ये बात याद रखना। बाकी देखते हैं क्या होता है। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं, एक सेकेंड। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे LHS को नीचे कॉपी मार रहा हूँ। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों को, फिर जो आएगा उन दोनों को। ठीक है, तो क्या होगा, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x × 1 x - 2
ये आपका पहला टर्म हो गया, दूसरा होगा आपके पास -10 और तीसरा होगा 2x - 5 - 3। ये वाला मैट्रिक्स जो आया है इसको मल्टीप्लाई करना है x, 4 और 1 से। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कि ये मैट्रिक्स कैसे आया तो डिवाइड करो भाई, फिर x 1 के साथ होगा x, फिर 5 0 के साथ होगा 0 और -1 2 के साथ होगा -2 आएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर तो दोनों 0 हैं तो 2 जब 5 के साथ होगा -10 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड करा है, ठीक है। आगे देखते हैं अब बस फाइनल स्टेप करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई, और 1 क्रॉस 1 का आपके पास मैट्रिक्स आने वाला है। तो x × x - 2 -40 + 2x - 8, ये मैट्रिक्स आपके पास आया। और क्या ये अलग अलग टर्म्स हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक ही टर्म है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। x² - 2x - 40 + 2x - 8, ऐसा क्यों लिखा मैंने? और यहाँ पर -8 क्यों आया? 5 - 3 क्या होता है? -5 - 3 -8 होता है। और यहाँ -40 कैसे आया? यार ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है भाई, कर क्या रहे हो? अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो देखो, ठीक है, मेरी वाली, उसमें काफ़ी सही समझाया है। अब ये आपके पास आ गया, इसको क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हो? बिल्कुल, 2x और 2x कैंसिल हो रहा है, तो अब क्या बचेगा आपके पास? x² - 48। अब ये चीज़ किस चीज़ के इक्वल है? क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये ओ मैट्रिक्स के इक्वल है। ओ मैट्रिक्स यानी कि 0 वाला मैट्रिक्स। तो कंपेयरिंग करो दोनों की, ये करेंगे तो क्या आएगा? x² - 48 = 0 होगा, तो x² = 48 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ±√48, ठीक है। तो अब 48 में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है? तो बिल्कुल 48 होता है आपका 16 × 3, और 16 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है, तो x की वैल्यू होगी ±4√3। 16 को बाहर ले आए 4। आप ऐसे भी सोच सकते हो 4 × 4 × 3 था 48, 2 4 हैं तो 1 4 बाहर आ गया क्योंकि रूट में था ना, तो ये ऐसे आ गया। अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी, अगर तुमने पूरा अच्छी राइटिंग में लिखा है, सब कुछ लिखा है, फॉर्मूले वगैरह, टीचर पे अच्छा इंप्रेशन है, तो यहाँ पर भी पूरे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ तक गिवन था तो मैंने यहीं तक आपको करके दिखा दिया। अब वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे वाले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी एंड स्क्रीन पे भी आएगी वो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I got lucid dreams, I make movie scenes, it's not new to me. Greek gon' kill like Scream, ego my enemy, my heat got entropy.